हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्लर्टी टेक में। तो दोस्तों, ये हमारा जो एक्सेल सीरीज का जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 में हमने जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर की थी। यानी कि टैब किसे कहते हैं, रिबन किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, और जो सबसे मेन बात कि उसमें हमने फॉन्ट ग्रुप को कवर किया। फॉन्ट ग्रुप के बारे में हमने जो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो ली थी। अगर आपने वो जो पार्ट 1 का वीडियो है वो अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हो। अब इस सेकंड पार्ट में हम जानने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि कैसे अलाइनमेंट ग्रुप का यूज होता है, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, और हम अब इसके बारे में जानने वाले हैं कि फंक्शंस और फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस होता है और उन्हें कैसे यूज करते हैं। आज हम छोटे छोटे फंक्शंस को यूज करके उनसे कैलकुलेशन करने वाले हैं, यानी कि सम कैसे करना है, काउंट कैसे करना है, एवरेज कैसे काटने हैं, परसेंटेज कैसे काटने हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप। यहाँ पर मैंने जो है एक्सेल ओपन कर लिया है, आपको भी एक्सेल ओपन करके ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आज हम इस जो अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में जो है तो पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है, कौन सा अलाइनमेंट को किस जगह पर अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि आज हम फंक्शंस और फार्मूलाज के बीच में का डिफरेंस भी जानने वाले हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है वो भी जानने वाले हैं। आज हम छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ कर आज हम सम करेंगे, टोटल करेंगे, एवरेज भी काटेंगे और उनकी जो परसेंटेज है वो भी काटने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप करता हूँ स्टूडेंट मार्कशीट। हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टूडेंट मार्कशीट बनाने वाले हैं। जैसे मैं स्टूडेंट मार्कशीट टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हो मैं कि जो मेरे ए कॉलम में की जो फॉन्ट है, जो सेंटेंस है वो जो है तो बी में जा रहा है। इसे कैसे फिक्स करना है मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया है कि कैसे हम इसके कॉलम विड्थ को ऑटो फिट कर सकती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये एक कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें फॉर्मेट में जाना है। जैसे फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ को दिखाई दे रही है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी स्टूडेंट मार्कशीट है वो ऑटो फिट हो चुकी है। लेकिन मैं आज आपको जो अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में सिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो है स्टूडेंट मार्कशीट एक हेडिंग देना है, इसलिए मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे वापस फिर से पहले जैसा कर देता हूँ। पहले जैसा करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की मैं यहाँ पर दबाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस स्टूडेंट मार्कशीट की जो सेल है उसे सेलेक्ट कर लूँगा और इसे F तक इसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मर्ज एंड सेंटर का, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बीच में के जो मेरे सेल्स है वो गायब हो चुके हैं और जो मेरा सेंटेंस है वो मर्ज होकर सेंटर में आ चुका है। तो आपको अब मर्ज एंड सेंटर का काम भी समझ में आ चुका होगा कि ये जो हमारी जो सेल्स है उन्हें मर्ज कर देता है और जो हमारा सेंटेंस है उससे सेंटर में लाकर यहाँ पर फिक्स कर देता है। तो चलिए ये हो गया हमारी हेडिंग स्टूडेंट मार्कशीट। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ानी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यार इसकी जो फॉन्ट साइज है इसे मैं 16 पर रख देता हूँ, ठीक है। इस पर 16 पर मैंने इसकी फॉन्ट साइज रख दी है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो फिल कलर का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे इसमें सेल्स में जो कलर है वो येलो कलर फिल हो चुका है। अब अगर मुझे फॉन्ट को कलर देना है तो उसी के बाजू में यहाँ पर मुझे फॉन्ट कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है मेरे फॉन्ट को कलर भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरे फॉन्ट को कलर दे देता हूँ इसको, तो मैंने इसे ब्लू कलर दे दिया है, ठीक है। यानी कि मैं आपको अलाइनमेंट ग्रुप के साथ साथ फिर से फॉन्ट ग्रुप के बारे में भी बता रहा हूँ, यानी कि जो आपकी रिवीजन है वो भी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल नीचे टाइप करना है सीरियल नंबर। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर टाइप कर एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम
आप देख सकते हो जो मेरा बी का सेंटेंस है वो सी में जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, बी कॉलम को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर जाना है और कॉलम विड्थ पर, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर ये कर देना है, टैप कर देना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरी जो कॉलम विड्थ है वो सेट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर डालूँगा सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। यहाँ पर मैं 3 सब्जेक्ट लेता हूँ। फिर हमें उसकी करनी है टोटल। हम उसकी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यानी कि जो हमारे जो सब्जेक्ट्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क होंगे उसकी हमें टोटल कर कर यहाँ पर लिखनी है। यानी कि उसमें हम यूज़ करेंगे सम फॉर्मूला। उसी के बाजू में हम काउंट फंक्शन का भी यूज़ करेंगे कि कैसे काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे एवरेज फंक्शन का कि कैसे हम एवरेज काटेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे परसेंटेज का कि हमें कैसे परसेंटेज काटना है। ठीक है, इसकी भी जो कॉलम हाइट है वो मैं फिक्स कर देता हूँ। ऑटो कॉलम विड्थ पर क्लिक करके परसेंटेज भी हो गया, ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब उसी के बाजू का हम करेंगे मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करके हम जो इसमें के मैक्सिमम मार्क्स भी हम इसमें काटने वाले हैं। और फिर मिनिमम फंक्शन का यूज़ करके भी हम इसमें जो हमारे जो मार्क्स हैं जो मिनिमम है वो भी हम इसमें काटने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ हमारी डिटेल डाल दी है। अब मुझे क्या करना है, इसे बॉर्डर कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, ताकि अगर मुझे इसकी प्रिंट काटनी होगी तो मैं इसे आसानी से प्रिंट काट सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाकर राइट एरो दबाना है। जैसे मैं राइट एरो दबाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो इतना सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके बॉर्डर पर जाऊँगा। बॉर्डर पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर करना है ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूँगा सीरियल नंबर्स 1 2 3। अब मुझे यहाँ पर 1 2 3 आई जो है वो सीरियल वाइज डालने हैं। तो मैं आप यहाँ पर क्या करूँगा, इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे जो है 1 2 3 को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा कर्सर है उसे यहाँ पर एक साइड में लाना है। ठीक है, उस पर लाने के बाद इसका जो आइकॉन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस के इसमें चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, ऐसे दबाकर पकड़ना है और इसे नीचे तक खींचना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको 10 तक ही कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे नंबर थे वो इसमें अपने आप ऑटो फिल हो चुके हैं। इसे कहते हैं हम ऑटो फिल करना। यानी कि इसमें हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 1 2 नंबर डालने होते हैं और बाद में उस जो ऑटो फिल का ऑप्शन होता है उसे क्लिक करके हम इसमें ऑटो फिल भी कर सकते हैं। अब मुझे जो मेरा नंबर है उसे सेंटर में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है सेंटर का, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो मेरा फॉन्ट है, ये जो मेरे नंबर्स है वो मिडल में आ चुके हैं, यानी सेंटर में आ चुके हैं। आप इसे चाहे तो सेंटर में ले सकते हो या फिर आप उसी के बाजू में अलाइन लेफ्ट का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि आप इस पर क्लिक करके जो आपका नंबर है उसे लेफ्ट में भी ला सकते हो, या फिर ये जो अलाइन राइट का ऑप्शन था इसे राइट में भी ला सकते हो। यानी कि ये जो ऑप्शन था ये पहले से ही इनेबल था। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल में इसे सेंटर में ही रख देता हूँ। तो अब चलिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं हमारा स्टूडेंट नेम। मैं यहाँ पर डालता हूँ ABCDEF। जे तक यहाँ पर मैंने डाल दिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे फॉन्ट है ये लेफ्ट साइड में आए हैं, तो मुझे इन्हें क्या करना है, सेंटर में लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो सेंटर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा और ये जो है तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के मार्क्स उनको देने हैं। मैं यहाँ पर फटाफट से मार्क्स दे देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने मेरे स्टूडेंट नेम है उनको जो है उनके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स दिए हैं वो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है,
अब हमें इसकी काटनी है टोटल, यानी कि इनको जो टोटल होती है वो कितनी होगी यहाँ पर हमें काटनी है। यानी कि जो 65 हो गया, 67, 90, इसकी जो टोटल है ये कितनी होती है, तो इसकी टोटल होती है 222। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने इसे अभी फंक्शन भी अप्लाई नहीं किया है, फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आपको मैंने इसकी टोटल बगैर देखे कैसे बता दी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जो अपना माउस का जो कर्सर है यहाँ पर अगर आप लाते हो तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेल है, ये मुझे इसकी और पहले ही सम कर यहाँ पर बता दे रहा है कि इसकी जो सेलेक्टेड सेल्स है उनकी सम कितनी है। इसकी जो सम है ये 222, और उसी के बाजू में मुझे बता रहा है जो काउंट है इसके 3 काउंट है, यानी कि जो मैंने इसकी काउंटिंग की है तो ये 3 सब्जेक्ट की काउंट किया है। और इसकी मुझे एवरेज भी दिखा दे रहा है कि इसका जो एवरेज है वो है 74। यानी कि जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ एक्सेल मुझे इसके पहले सम काउंट और एवरेज दिखा देता है, लेकिन हमें जो है तो हमारी जो सम है वो यहाँ पर चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लेना है। इक्वल का साइन लेने में जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी हमें फंक्शन या फॉर्मूला अगर अप्लाई करना होगा तो उससे स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लेना ही पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो ये सम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पर सम का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया इसने वैसे ये जो 3 सब्जेक्ट के सेल है इन्हें सेलेक्ट कर दिया है, और इनके जो यहाँ पर जो सम का फंक्शन है वो भी अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस पर एंटर दबा देना है। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 222 इसकी सम आ चुकी है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फंक्शन और फॉर्मूले में फ़र्क क्या है। ठीक है, हम फंक्शन किसे कहेंगे कि एक्सेल में वो ऑलरेडी जो है वो डिफाइन हो चुका है, और उसमें एक्सेल में वो स्टोर है। यानी कि आप देख सकते हो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया सम हो गया, यहाँ पर मैं इक्वल लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सम एवरेज हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, यानी कि इसे हम फॉर्मूलाज नहीं कह सकते। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सम लिया तो यहाँ पर ये जो है ये ऑलरेडी आ जाता है, यानी कि पहले से ही डिफाइन हो चुका है, इसे हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, और आप फार्मूला किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो इक्वल का साइन है, अब मुझे इसे एक एक करके इनकी सम करनी होगी। जैसा कि मैंने इक्वल लिया, यहाँ पर 65 पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लेता हूँ, प्लस इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर प्लस और 90। अब ये जो हमने किया ये हमारे हाथ से यानी कि मैनुअली यहाँ पर फॉर्मूला डाला है। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो इसकी भी जो है वो सम 222 आती है। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी कि आप देख सकते मैं जैसे इस पर सेल पर यहाँ पर ये कर्सर ये जो सेल है इसे सेलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला बार में मुझे दिखा रहा है कि मैंने इसमें जो है फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और वो जो और जो मैंने आपको पहले बताया तो वो हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब आपको समझ आ चुका होगा कि फंक्शन और फॉर्मूले में क्या फ़र्क है। ये तो हो गया हमारी ए वाले स्टूडेंट की टोटल। अब हम काटते हैं बी वाले स्टूडेंट की टोटल। तो चलिए हम यहाँ पर अब फिर से हमारा जो फंक्शन है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं इक्वल लूँगा, यहाँ पर फिर से ऑटो सम पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं ऑटो सम पर क्लिक करता हूँ ये फिर से मेरे जो 3 सब्जेक्ट की सेल है इसे सेलेक्ट कर देता है और मुझे एंटर दबा देना है। तो अब ये हो गया हमारी ए नेम वाले स्टूडेंट की टोटल काउंटिंग। अब हमें काटनी है बी वाले स्टूडेंट की। तो मैं फिर से क्या करूँगा, सिंपल वैसे ही करना है, इक्वल दबाना है, फिर से ऑटो सम पर क्लिक करना है। जैसे मैं ऑटो सम पर क्लिक करूँगा ये मेरे जो बी वाले स्टूडेंट के मार्क्स है उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और फिर मैं एंटर दबा दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अब इस सभी के लिए ये फंक्शन यूज़ करते नहीं बैठना है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि ऑटो फिल का हमारे पास एक ऑप्शन है, तो वो फॉर्मूलाज में भी हमें यूज़फुल है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ये दो सेल है इन्हें सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ऑटो फिल के ऑप्शन पर यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी टोटल है यानी कि जो सम है इनकी जो एडिशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। यानी मुझे इन सबको यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो सम फंक्शन है ये यहाँ पर भी सब सेल में अप्लाई हो चुका है। अब हमें इसकी करना है काउंट, यानी कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ऐसे हमने कितने सब्जेक्ट काउंट किए हैं।
ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास पहले से ही एक प्री डिफाइंड फार्मूला है। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल का साइन ले लेना है। फिर से यहाँ पर हमें जो यहाँ पर सम का ऑप्शन, ऑटो सम का जो ऑप्शन है एडिटिंग ग्रुप में, उस पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें नीचे दिखेगा काउंट नंबर्स। ठीक है, ये जो है ये काउंट नंबर्स का फंक्शन है, इसमें मुझे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो इसने जो है 4 सेल सेलेक्ट किया, लेकिन हमें ये जो है ये हमारी टोटल नंबर यानी कि हमने इसकी सम की हुई है, ये सेल हमें इसमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 इतना सेलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। तो ये हमें दिखाता है कि हमने यहाँ पर जो है 3 सेल की काउंट की है, यानी कि अभी फ़िलहाल में हमारे पास जो है ये डाटा कम है। लेकिन जब हमारे पास जब ऑफिस का या कंपनी का डाटा आता है तब हमारे पास इस ऐसे बहुत सारे सेल हो जाते हैं और फिर हमें इनके काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम इस काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल फिर से ऑटो फिल पे ऑप्शन पर आना है और डबल क्लिक कर देना है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है ये सभी सेल्स में अप्लाई हो चुका है। तो ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। अब चलो आप जानते हैं हमें एवरेज कैसे काटना है। एवरेज काटने के लिए भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल इक्वल का साइन लेना है, फिर से यहाँ पर ऑटो सम पर जाना है और यहाँ पर एवरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके हम एवरेज काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इतना नहीं करना, आप डायरेक्ट मैनुअली इक्वल का साइन लेकर एवरेज भी टाइप कर सकते हो। आप जैसे एवरेज टाइप करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें नीचे एवरेज से रिलेटेड सभी फंक्शंस यहाँ पर हमें आ रहे हैं। अब हमें इसे सेलेक्ट करने के लिए टैब बटन दबा देना है। जैसे हम टैब दबाएंगे यहाँ पर जो एवरेज का फंक्शन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एवरेज के फंक्शन पर हमें जिस सेल की एवरेज काटनी है, यानी कि हमने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लिया, हमें इसकी एवरेज काटनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे जो है ये ब्रैकेट बंद करना है, मैं इसे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और यहाँ पर एंटर दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी जो सेल की एवरेज भी निकल कर आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल फिर से ऑटो फिल पर ऑप्शन पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो टोटल सब्जेक्ट्स की जो है एवरेज निकल कर आ चुकी है। अब आपको समझ में आ चुका होगा एवरेज भी हमें कैसे काटना है, काउंट कैसे काटना है, हम सम कैसे कर सकते हैं। अब इतना तो आपको समझ आ चुका है। तो दोस्तों हम अलाइनमेंट ग्रुप के साथ साथ फंक्शन कैसे यूज़ करने हैं वो भी सीख रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए दूसरा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है परसेंटेज। अब हम सीखते हैं हमें जो है परसेंटेज कैसे काटना है। परसेंटेज काटने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इक्वल का साइन लेना है। इक्वल का साइन लेने के बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमने टोटल की थी, जो हमारे जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 की जो टोटल थी उसे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ अब हमें यहाँ पर करना है डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर मैं डिवाइड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अभी हमें यहाँ पर डालना है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, यानी कि सब्जेक्ट 1 में 100 में से 65 गिरे, सब्जेक्ट 2 में 100 में से 67 गिरे और सब्जेक्ट 3 में 100 में से 90 गिरे। यानी कि जो हमारे टोटल मार्क्स थे वो थे 300 में से जो एक सब्जेक्ट था वो था हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल यहाँ पर टाइप करना है 300 में टाइप करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, स्टार के साइन को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई बाय ईच सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट हमारा कितने मार्क्स का था, एक सब्जेक्ट हमारे 100 मार्क्स का था, तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब इसे 300 और 100 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो इसमें के जो 2 0 है ये हट जाएंगे और मैं यहाँ पर सिंपल 3 भी लिखा, अगर मैंने लिखा तो भी यहाँ पर जो है मेरी परसेंटेज निकल कर आने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पर 74 यहाँ पर जो है मेरी परसेंटेज आ चुकी है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिलहाल में इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट
मल्टीप्लाई बाय ईच सब्जेक्ट मार्क और एंटर दबाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे परसेंटेज है वो 74 आ चुके हैं, यानी कि जो मेरा ए स्टूडेंट है उसे जो है 74 मार्क्स गिरे हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल ऑटोफिल पर डबल क्लिक करके इसकी ऑटोफिल कर देनी है, ऑटोफिल इस पर अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पर जो हमारा एवरेज है और जो है परसेंटेज है वो तो सेम आया है। तो आप बोलोगे कि हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला है हम उससे परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो एवरेज और परसेंटेज है वो अलग अलग है। यहाँ पर अभी हमारे पास डेटा कम है इसलिए फ़िलहाल में ये जो सेम आ रहा है, लेकिन बाद में जब हमारे पास ज़्यादा डाटा आता है तो अब ज़्यादा डाटा आता है तब हम अगर इसे यूज़ करते हैं तो जो हमारा परसेंटेज है वो अलग निकलता है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एवरेज और परसेंटेज सेम नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ये जो सी नंबर वाले स्टूडेंट की परसेंटेज है वो यहाँ पर 86.666 ऐसा ये जो आते जा रहा है, लेकिन हमें जो परसेंटेज है ऐसे नहीं काटनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर सिंपल यहाँ पर आना है नंबर ग्रुप में। नंबर ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन और इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन, यानी कि हम इस पर डिक्रीज पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारे डेसिमल पॉइंट है ये डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इसे डिक्रीज करते हैं, यहाँ पर हमें 2 डिजिट रहने देना है, यानी कि 86.67%। इसमें भी हम यही करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते रहना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर जो मेरे डेसिमल है वो गायब हो जाएंगे, और इंक्रीज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे डेसिमल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जैसे डिक्रीज पर क्लिक करूँगा ये जो डेसिमल है फिर से कम होते जा रहे हैं। तो अब आपको इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शन भी समझ में आ चुके हैं, यानी कि हम अलाइनमेंट ग्रुप के साथ साथ ये सभी चीज़ों को आज सीखने वाले हैं। अगर मुझे पता करना हो कि मेरा जो ए वाला स्टूडेंट है उससे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स गिरे तो मैं वो कैसे करूँगा, तो इसमें भी हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या है, मैंने आपको बताया है, यहाँ पर इक्वल का साइन है इस पर क्लिक करना है। जैसे इक्वल के साइन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे फिर से यहाँ पर जाना है ऑटो सम के ऑप्शन पर, फिर इस पर मोर पर जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम का ऑप्शन। जैसे मैं इस मैक्सिमम पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस मैक्सिमम पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो इसने जो है तो ये मेरे पूरे एंटायर जो सेल है उन्हें सेलेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे सिर्फ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 में से देखना है कि उन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में उससे गिरे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबाकर राइट एरो दबाना है और मुझे एंटर कर देना है। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि 90 मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा इससे उस सब्जेक्ट में गिरे हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट 3 में जो है 90 मार्क्स उससे ज़्यादा गिरे हैं पहले 2 सब्जेक्ट से। तो अब आपको यहाँ पता चल गया है कि मैक्सिमम फंक्शन का क्या यूज़ है, यानी कि हमें बताता है कि कौन से नंबर ज़्यादा है। अब मुझे यहाँ पर सिंपल ऑटो फिल पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे मैं ऑटो फिल पर डबल क्लिक करूँगा ये फॉर्मूला, ये जो फंक्शन है ये सभी सेल में अप्लाई हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर ये जो मेरा जो फंक्शन है सभी सेल में अप्लाई हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट तरफ जो है मिनिमम फंक्शन का। तो अब हमें जैसा कि मैक्सिमम ने हमें बताया कि कौन से सब्जेक्ट में हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स गिरे थे, वैसे ही अब हमें मिनिमम बताएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स गिरे हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, इक्वल लेना है। तो अब यहाँ पर हमें मिनिमम हम डायरेक्ट टाइप कर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें MIN टाइप करना है और टैब ऑप्शन दबाकर इससे हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर हम ले सकते हैं, ये फंक्शन हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सेलेक्ट कर लेना है, फिर इधर यहाँ पर फिर से वापस जाना है। मुझे यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो बंद करना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर एंटर दबा देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे दिखा रहा है
कि जो 65 मार्क्स है वो सबसे कम गिरे हैं। इससे सब्जेक्ट 1 में आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 65 मार्क्स है ये सबसे कम गिरे हुए हैं। अब मुझे फिर से पहले की तरह यहाँ पर आना है, ऑटो फिल के ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरे फंक्शन है ये पूरे सेल में अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों हमने हमारे जो है 5 से 6 फंक्शंस जो है तो कंप्लीट कर लिए, यानी कि उन्हें कैसे यूज़ करते हैं मैंने वो आपको सिखाया है। अब ज़रूरत है आपको इसकी प्रैक्टिस की। आपको यहाँ पर घर पर भी क्या करना है, ऐसी छोटी एक शीट बनानी है, उसमें स्टूडेंट के नेम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के नेम्स लेने हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा लेने हैं और उसकी जो है तो प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे अलाइनमेंट ग्रुप की तरफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये नंबर से फिर से इन्हें यहाँ पर सेंटर में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे फिर से अलाइनमेंट ग्रुप में जाना है। यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है सेंटर का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये जो मेरे नंबर से ये जो है तो सेंटर में आ जाते हैं। और मैं अगर इन्हें राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे जो नंबर से राइट में जा रहे हैं। जो अगर मैं इसे अलाइन लेफ्ट में क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरे नंबर से लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर जैसे मैं इस पर कर्सर लाता हूँ ये मुझे दिखा दे रहा है कि मेरा कौन सा जो ऑप्शन है किस काम के लिए। यहाँ पर मुझे टॉप अलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर टॉप अलाइन के नीचे ये मुझे दिखा रहा है अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप, यानी कि मुझे दिखा दे रहा है कि मैं इसे पर अगर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा फॉन्ट है वो है टॉप पर चले जाएगा। या इसे मैं इस पर क्लिक करता, जैसा कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो मेरा फॉन्ट है वो ऊपर की ओर सरक चुका है। अब इसके बाजू को ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन, यहाँ पर जो हमारे नंबर्स है उन्हें ओरिएंट भी कर सकते हैं, यानी कि एंगल काउंटरवाइज क्लॉकवाइज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं इस पर और मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, वर्टिकल टेक्स्ट पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी फिर से जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है। और अगर मुझे फिर से पहले की तरह अगर उन्हें लाना होगा तो मुझे क्या करना है, फिर से उसी ऑप्शन पर जिस पर मैंने पहले क्लिक किया था उस पर जाना है और उस पर फिर से क्लिक कर देना है। जो आप देख सकते हो जो मेरे फॉन्ट है नंबर है वो फिर से पहले की तरह हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन तरफ जो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमें क्या बता रहा है कि मूव योर कंटेंट फार्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो फॉन्ट है उसकी इंडेंट हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि मैं सपोज मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ इंक्रीज इंडेंट पर तो आप देख सकते हैं मेरा फॉन्ट है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ती जा रही है। और अगर मैं इस पर डिक्रीज पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर से पहले जैसा होते जा रहा है। अब आपको इसका भी मतलब समझ में आ चुका होगा कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का क्या काम है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है मर्ज एंड सेंटर। अब मैंने तो आपको इसके बारे में बता ही दिया है कि हमारे ये जो है यहाँ पर जो हमारी जो सेल है उसे जो है कंबाइन कर देता है और जो हमारा जो सेंटेंस सेंटर में ला देता है। अगर मैं इसके मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल, यानी कि हम इसके अलग अलग तरह के मर्ज भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पर अनमर्ज सेल पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मुझे इस पर क्लिक करना है। हमने इस पर इससे मर्ज किया था तो इस पर आता हूँ मैं और इसे अनमर्ज सेल अगर करता हूँ तो आप देख सकते हो ये फिर से जो हमारा फॉन्ट है पहले की तरह हो चुका है। अगर मैं इस पर मोर ऑप्शन पर क्लिक कर मर्ज अक्रॉस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो मर्ज अक्रॉस ऑप्शन है ये सेलेक्ट हो चुका है। और अगर मैं मर्ज सेल पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे सेल्स है और पहले ही मर्ज हो चुके हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये इस पर अप्लाई नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर फिर से पहले की तरह मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है रैप टेक्स्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज मैं ये कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो कम कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे इसकी और कॉलम विड्थ कम करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे जो नाम है ये सब्जेक्ट का जो नाम है उसे वो नहीं दिख रहा है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इस पर अगर रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये मेरे जो सेंटेंस है जो मेरा फॉन्ट है उसे रैप कर एक लाइन में उसे दिखाता है। यानी कि अगर मुझे यानी कि उसकी वो हाइट बढ़ा देता है और मुझे उस जो सेंटेंस है वो पूरा दिखने लगता है।
तो अब आपको इसका भी काम समझ में आ चुका होगा। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो नीचे हैश आए ये आपके सेल में भी कभी ना कभी आए होंगे। तो ये किस लिए आते हैं ये आपको भी आप पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने इसकी जो है विड्थ थी वो कम कर ली थी और वो उतने विड्थ में वो जो हमारा जो नंबर है वो नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर हैश शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसकी फिर से विड्थ बढ़ा लेनी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल फॉर्मेट पर जाऊँगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करके अब यहाँ पर जो है हमारे वो हैश भी गायब हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा ये जो है अलाइनमेंट ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। हमने अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन ले लिए। अब जरूरत है आपको इसकी प्रैक्टिस की। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर फंक्शंस के भी बारे में आप जान लिया है। आपको इन फंक्शंस से छोटे फंक्शंस से आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको आगे, तो जब मैं आपको एडवांस लेवल में फंक्शन सिखाऊंगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो ठीक है, तो आपको इसकी घर पर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो हमारी शीट कुछ इस तरह से दिख रही है। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिया, यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिया, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नंबर लिए, मार्क्स लिए, यहाँ पर उनकी टोटल हमने की, यहाँ पर उनके काउंट किए, एवरेज फंक्शन, परसेंटेज, मैक्सिमम काटी हमने, मिनिमम भी हमने इसमें काटी। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। हमने यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 फंक्शंस हमने यहाँ पर यूज़ किए। अब मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा फंक्शंस यूज़ करके उनका कैसा काम है वो आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों आज हमने पार्ट 2 में इस जो अलाइनमेंट ग्रुप को जो है पूरा कवर कर लिया है, यानी कि मैंने आपको उसके बारे में पूरा बताया है कि उसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि हमने जो फंक्शंस और फार्मूलाज के बीच में का डिफरेंस भी पता कर लिया है कि फंक्शंस किसे कहते हैं, फार्मूलाज किसे कहते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, हमने उसमें और एग्जाम्पल लेकर उसे सॉल्व भी किया है। यानी कि हमने ये भी सीखा है कि सम फंक्शन कैसे यूज करते हैं, काउंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज कैसे काटते हैं, टोटल कैसे काटते, इन सभी चीजों को हमने एक बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।